राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम प्रीति है। हमारे घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन जब से बड़े भाई की शादी सुनीता भाभी से हुई, घर में खुशियों की जैसे किसी को नजर ही लग गई। सुनीता भाभी की एक बहुत गंदी आदत थी, चुगलखोरी की। उनका दिन तब तक पूरा नहीं होता था जब तक वो एक की बात दूसरे से और दूसरे की तीसरे से ना कर दें। भाभी का तरीका बड़ा ही शातिर था। वो मम्मी के पास जाकर कहती, मम्मी जी देखिए, प्रीति कह रही थी कि आप सारा दिन बस हुक्म चलाती हैं, काम तो कुछ करती नहीं। और फिर मेरे पास आकर कहती, प्रीति, मम्मी जी कह रही थी कि तू तो बस शादी का इंतजार कर रही है, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। इन छोटी छोटी चुगलियों की वजह से मेरे और मम्मी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। भाई और पापा भी अक्सर तनाव में रहने लगे, क्योंकि भाभी हर बात को मिर्च मसाला लगाकर पेश करती थी। उन्हें घर में आग लगाकर तमाशा देखने में मजा आता था। एक दिन भाभी ने बहुत बड़ी चाल चली। उन्होंने भाइयों से कहा कि मैंने उनके गहने चुराकर अपने किसी दोस्त को दे दिए हैं। भाई गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। मैंने देखा कि भाभी कोने में खड़ी होकर अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। उस दिन मैंने ठान लिया कि अब सफाई नहीं, सीधा सबूत ही देना होगा। मुझे पता था कि भाभी अपनी सहेली बिमला से फोन पर दिन भर घर की बुराई करती हैं। मैंने देख लिया था कि सुनीता भाभी की चुगलियों ने मेरे भाई और माँ के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी है। अब सिर्फ सफाई देने से काम चलने वाला नहीं था। मुझे सांप भी मारना था और लाठी भी नहीं तोड़नी थी। अगला दिन रविवार था। सब घर पर ही थे। मैंने एक मास्टर प्लान बनाया। मैंने जानबूझकर ड्राइंग रूम में सोफे के पीछे अपना फ़ोन वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके और ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके छिपा दिया, जिसका दूसरा सिरा मेरे हाथ में था। मैंने भाभी को अकेले में बुलाया और बड़े गोपनीय अंदाज में फुसफुसाते हुए कहा, भाभी, आपको एक बात बतानी है, पर किसी को कहिएगा मत। कल रात मैं और मम्मी और भैया की बात सुन रही थी। भैया अपनी सारी पुश्तैनी जायदाद और ये घर मम्मी के नाम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और मम्मी कह रही थी कि जैसे ही पेपर साइन होंगे वो आपको और बड़े भैया को इस घर से निकाल कर किसी छोटे फ्लैट में शिफ्ट कर देंगी, क्योंकि उन्हें आपकी चुगलियां पसंद नहीं हैं। ये सुनते ही सुनीता भाभी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उनका चेहरा गुस्से और डर से लाल हो गया। उनका चुगलखोर दिमाग रॉकेट की रफ्तार से दौड़ने लगा। वो बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे में से भागी और अपनी सहेली विमला को फ़ोन लगाया। कमरे के अंदर का दृश्य भाभी फ़ोन पर उन्हें नहीं पता था कि कमरे की खिड़की के बाहर मैंने भैया और मम्मी को पहले से ही खड़ा कर रखा था और ड्राइंग रूम में रखे स्पीकर की आवाज़ मैंने तेज़ कर दी थी, ताकि घर का हर सदस्य उनकी असली आवाज़ सुन सके। फ़ोन पर चिल्लाई, अरे विमला, अनर्थ हो गया। उस बुढ़िया मम्मी ने मेरे बेटे को पूरी तरह वश में कर लिया। मुझे इस घर से निकालने की साजिश कर रही है, पर उसे पता नहीं है कि सुनीता किस मिट्टी की बनी है। अभी रुक, मैं अमित के कान ऐसे भरूंगी कि वो अपनी माँ का मुंह देखना छोड़ देगा। मैं आज रात ही तिजोरी की चाबियां गायब कर दूंगी और इल्ज़ाम उस कलमुही प्रीति पर लगा दूंगी। इस घर को तो मैं नर्क बनाकर ही छोड़ूंगी। जब तक जायदाद मेरे नाम नहीं होती, मैं इस घर में एक भी रिश्ता सलामत नहीं रहने दूंगी। भाभी आगे बोली, तुझे पता है बिमला, उस दिन जो मम्मी और प्रीति के बीच झगड़ा हुआ था, वो मैंने ही करवाया था। मैंने मम्मी से झूठ बोला था कि प्रीति उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रही है।
मुझे मज़ा आता है इन सबको आपस में लड़ते हुए देखकर। भाभी की ये बातें सुनकर भाई के पैरों के तले ज़मीन ही खिसक गई। मम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे जिसे उन्होंने अपनी बहू बनाया वो उन्हीं की जुड़े जड़ें काट रही थी। जैसे ही भाभी फोन काट कर कमरे से बाहर निकली, सामने पूरा परिवार खड़ा था। चेहरे की मुस्कान तो जैसे गायब हो गई। मैंने ब्लूटूथ स्पीकर बंद किए और कहा, भाभी आपकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। अब बताइए, जायदाद चाहिए या घर की बर्बादी का तमाशा? भाई ने आगे बढ़कर भाभी का फ़ोन छीना और दीवार पर दे मारा। भाई दहाड़ते हुए बोले, सुनीता, मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मेरी माँ और बहन को ही अपना दुश्मन बना लिया। तू इस घर की बहू नहीं, इस घर की दीमक है जो हमारे रिश्ते को चाट रही थी। भाभी हकलाने लगी, अमित, वो तो मैं बस विमला से मजाक कर रही थी। प्रीति ने मुझे गलत जानकारी दी। मम्मी ने आगे बढ़कर उनके हाथ से घर की चाबियां छीनी और बड़ी ही शांति से कहा, बहू, मजाक रिश्तों का नहीं किया जाता। तूने मेरी ममता और मेरी बेटी की इज्जत का मजाक उड़ाया है। आज तूने जायदाद तो क्या, इस घर में अपनी जगह भी खो दी है। अब भाभी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उनकी चुगली की राजनीति आज उन्हीं पर भारी पड़ गई थी। वो रोते हुए फर्श पर बैठ गईं और पर आज उनकी सिसकियों में कोई सच्चाई नहीं थी। मैंने भाई का हाथ पकड़ा और कहा, भैया गुस्सा छोड़िए। भाभी को घर से निकालने से नफरत कम नहीं होगी। इन्हें बस यह एहसास होना चाहिए कि जवान से ये आग लगाती थीं, उसी जवान से अब इन्हें घर छोड़ना होगा। आज से ये घर एक कैदी की तरह नहीं बल्कि एक अपराधी की तरह रहेंगी। जब तक ये अपनी गलतियों का प्रायश्चित नहीं कर लेती। उस दिन के बाद सुनीता भाभी की आवाज़ घर में दब गई। अब वो समझ गईं कि चुगलियों का महत्व रेत की दीवार जैसा होता है, जो सच की हल्की सी लहर से भी ढह जाता है। तो दोस्तों, ये थी सुनीता भाभी की चालाकी का अंत। अक्सर हमारे घरों में भी ऐसी सुनीता जैसे किरदार होते हैं जो मीठा बोलकर कानों में जहर घोलते हैं। लेकिन याद रखिए, किसी की बुराई करके आप कभी अपनी भलाई नहीं कर सकते। अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसा है जो आग लगाने का काम करता है, तो आंख बंद करके यकीन मत कीजिए। पहले बैठिए, बात कीजिए और सच का पता लगाइए, क्योंकि चुगलखोर सिर्फ बातें नहीं फैलाता, वो आपका पूरा संसार उजाड़ देता है। क्या आपने भी कभी किसी चुगलखोर का सामना किया है? आपकी कहानी क्या है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।